जब राधा नाम का कीर्तन, वन विहार और उनके मुंह पे कोमलता, उनकी जो गालों पे लालिमा है महाराज जी की, वो ऐसे आंखों को बिल्कुल नोच लेते हैं। वो कहते हैं ना, कभी हंसा कर लूट लेते हैं तो कभी रुला कर लूट लेते हैं। ऐसे ही है महाराज जी। माता पिता और भगवान के बाद हमें जिसकी जरूरत थी वो हमें श्री प्रेमानंद महाराज जी के रूप में मिले हैं। हम राधा नाम के बिना अब रह ही नहीं सकते। अच्छा है, हमें कम से कम इस धरती पे मौका मिला है कि हम उनसे मिल के जाएंगे और कुछ और अच्छा सीख के जाएंगे महाराज जी से। यही कामना से हम लोग आए हैं। मन में यही आता है, महाराज जी साक्षात राधा रानी का रूप है। महाराज जी को देख लो बस, मतलब सारा सब कुछ एकदम दिल में ठंडक पहुंच जाती है। हम बड़ा खुश हो जाते हैं कि ऐसा राधा नाम उनने हमें गिफ्ट दे दिया, एक समझ लो हमारा जीवन बदल दिया है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? आगरा से। आप लोग सब आगरा से आए? जी। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल सुनते हैं। कितने महीने सुन रहे हो आप? 5-6 महीने हो गए। आप इसी समय से 5-6 महीने से तो कुछ परिवर्तन हुआ जीवन में? अरे सर, इतना परिवर्तन हुआ है, हृदय इतना बदला है कि महाराज जी के सारे वचनों से हम अपने हृदय को बिल्कुल परिवर्तित कर रहे हैं। और जो हमारे गुरुजी आदेश करते हैं उसे हम भगवान का आदेश की तरह मानते हैं। जितना कोशिश करते हैं कि हम गुरुजी के वचनों पे चलें, इतनी पूरी अपनी शक्ति जितनी भी है प्रभु के, हम अपने महाराज जी के वचनों के अनुसार चलना चाहते हैं। और उसी जिस हिसाब से महाराज जी कहते हैं उसी हिसाब से बोलते हैं, उसी हिसाब से आचरण करने की कोशिश करते हैं जैसा महाराज जी चाहते हैं। हम बड़ा खुश हो जाते हैं कि ऐसा राधा नाम उनने हमें गिफ्ट दे दिया, एक समझ लो हमारा जीवन बदल दिया है। हकीकत बता रहे हैं, ऐसे प्रभु सही बता रहे हैं। हम अपने दिल से कह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि बनाई हुई एक भी बात नहीं है, लेकिन महाराज जी से मिलकर इतना तसल्ली होती है। सकल सिर्फ यहाँ देख लें, हमारा जीवन ऐसा हो जाता है एकदम पवित्र, एकदम समझ लीजिए एकदम अंदर से फीलिंग आती है। वाह! तो ऐसा क्या क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में जो पहले नहीं था? देखिए, एक तो प्रभु की पूरे दिन जो नाम रट मिला है हमें, जी हमें श्री प्रभु हमारे महाराज जी की कृपा से, हमारे गुरुदेव की कृपा से ही हमें मिला है। जो हम पूरे दिन तो नहीं करते थे, करते तो थे हम पूजा पाठ, लेकिन इतना नहीं करते थे जो हम महाराज जी की कृपा से, महाराज जी की आज्ञा अनुसार कि पूरे दिन राधा 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 कर लेते हैं। लेकिन अभी भी हमारे अंदर बहुत सारे दुर्व्यवहार हैं, दुराचरण हैं, लेकिन महाराज जी के शरण में लगे रहेंगे तो शायद वो दुर्व्यवहार भी समाप्ति की ओर आ जाएंगे और प्रभु की जो इच्छा है बताइए। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? माता पिता और भगवान के बाद हमें जिसकी जरूरत थी वो हमें श्री प्रेमानंद महाराज जी के रूप में मिले हैं। और इतना बदलाव आया कि बता नहीं सकते। जो कुछ भी हमें जो कुछ भी सीखना है प्रेमानंद जी महाराज का, जब भी हम YouTube चैनल खोलते हैं, जो कुछ भी सीखना, बहुत सारी जानकारियाँ, अपने जीवन में बदलाव जो कुछ भी करना है, कोई भी समस्या है, कुछ भी, सारी चीज़ें हमें उनसे ही मिली, माता पिता भगवान के बाद। तो आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया? बहुत बदलाव हैं। राधा रानी की कृपा से गुरु भगवान के हमने वचन सुने हैं, अमृत बाड़ी दिल को इतना छूती है कि आनंद ही आनंद है। काम क्रोध मोह लाए इतने फंसे हुए थे कि मन में इतने फालतू विचार आते थे, उससे बहुत आनंद मिला है। विचारों में भी शांति हुई है। विषय विकारों के जो थे उससे राधा रानी के चरणों में इतनी प्रीति मिली है, बहुत ज़्यादा प्रीति जुड़ी है। जो विचार थे, धारणा थी, उनमें इतनी भावना में संतुष्टि मिली है कि दुनिया में इतनी दिमाग में वो रहती थी, उससे बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क है। और प्रभु चरणों के हम दर्शन करना चाहते हैं। हम आगरा से आए हैं और प्रभु की यही वंदना है। राधा रानी से इतने दिन से यही कोशिश कर रहे थे, राधा रानी से विनती कर रहा था मैं कि राधा रानी किस तरह दर्शन हो प्रभु के। तो आज राधा रानी ने मेरी ये पुकार सुनी है, जिससे प्रभु दर्शन हो पाएंगे आज मेरे। तो आप लोग जीवन में इतना परिवर्तन आया, तो महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? मैं तो अपने गुरु भगवान के रूप में उन्हें देखता हूँ, सदा उन्हें अपना गुरु ही मानूंगा और गुरु ही की तरह पूजूंगा। और मेरे भगवान हैं, मेरे गुरु हैं, उन्हीं की आज्ञा अनुसार चलने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन विषमता कभी कभी ऐसी आशा है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन गुरु के वचनों का सदा पालन करने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा।
तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षण हुए? महाराज जी की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ हो तो उसको बताने के हमको बहुत समय लगेगा, उनकी वो चीज़ें बताएं कि कभी भी तो जैसे और भी संत हमने देखे वो देखे धन का जो तो धन से कोई मोह माया नहीं। हाँ, चाहे गरीब है चाहे कोई पैसे वाला, सब शिष्यों को एक समानता भाव से देखना। कोई ऐसा नहीं है कि पैसे वाला कोई आ गया उसको पहले कोई उनको मिलना। हम आए हैं जैसे भी हैं, हम वही बराबर स्थान, हमको वही दूसरे को वही स्थान। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें अपने आप आकर्षित करके लाई हैं, और ना हटने का तो कोई विचार ही नहीं आता दिमाग में, कोई ये नहीं कि वो, ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत प्यारी लगती है। गुरुदेव की वाणी है और गुरुदेव की हमारे की जो एक तरह से हर सवाल का एक ऐसा जवाब देना जो बिल्कुल ऐसा लगे बिल्कुल साक्षात में यही जवाब है, यही होना चाहिए, इसके अलावा कोई जवाब ही नहीं है। गुरुदेव हर सवाल का इस तरीके से जवाब देते हैं, ये तो बहुत ही, और बल्कि इतना उनके, मैं तो कह रहा हूँ भी नहीं दे पाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गुरुदेव की जो भाषा है और जो मतलब जो जवाब देने, आहा, ऐसे एक एक बात जैसे कि तौल के रखी गई हो, बिल्कुल वही वाक्य हैं जो बिल्कुल बोलने चाहिए। बिल्कुल ऐसे मतलब गुरुदेव की हर बात वैसे श्रेष्ठ है, ऊपर से लेकर नीचे तक गुरुदेव की हर वाणी सत्य है, बिल्कुल सत्य प्रमाणित है। और इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, किसी आदमी में इतनी नहीं होती कि एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी जोड़ ले, लाखों करोड़ों आदमी जुड़ रहे हैं और मान रहे हैं गुरुदेव के। ऐसा नहीं है, मान भी रहे हैं और उन्हीं हिसाब से चलना भी चाह रहे हैं, और जैसी जिसकी भावना है भाई वो तो वही करेगा। लेकिन फिर भी गुरुदेव का प्रभाव बहुत है, इस बात को मानिए, बिल्कुल 100% प्रभाव है। और गुरुदेव के दर्शन मात्र से ही बहुत कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हम तो ये राधा रानी की अब सारी चीज़ें समझ में भी आ रही हैं कि क्या चीज़ है वृंदावन, क्या है, क्या यहाँ की माटी का क्या असर है। पहले आते थे, परिक्रमा लगाई, चले गए, और मतलब इतना नहीं पता था। लेकिन महाराज जी की बातें सुनकर बिल्कुल ऐसा पता चल गया है कि ये निज भवन है। हमारे महाराज जी ने बताया निज भवन है, यहाँ के लोग निज पार्षद हैं, और यहाँ का मतलब एक एक किसी से भी मतलब कोई ग्रह वाली बात तो रखनी नहीं चाहिए। महाराज जी के आदेश हैं ये, और हम उन्हीं आदेशों को मानते हैं। अब यहाँ किसी से सब तरीके से प्यार से ही बात करते हैं और प्यार से ही कहते हैं। तो अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को? अरे बहुत शांति मिल रही है, अथाह शांति, परम आनंद। कहते हैं ना महाराज जी हमारे, कहते हैं भगवान का दास और हमारी रानी का दास कभी उदास नहीं हो सकता। तो प्रभु का नाम चलता रहता है, उदासी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। राधे राधे। राधा राधा राधा। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? शिकोवा डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से। अच्छा, तो महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं आप लोग? जी। कब से सुन रहे हैं आप? 2 साल हो गए मुझे तो महाराज श्री का सत्संग सुनते हुए और उनका सानिध्य प्राप्त करते हुए। तो 2 साल में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? पूरा जीवन ही एक तरीके से बदल गया। जीवन की जितनी समस्याएं थी उन्होंने राधा नाम का रूप ले लिया, और राधा नाम ने कब आनंद का रूप ले लिया पता ही नहीं पड़ा। जीवन को सही मार्ग पर महाराज जी ने लाया। महाराज जी का कमल मुख से हमें जो आनंद मिला वो अलग ही था, उसको हम चाह कर भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जो वो श्री कमलों से जब वो राधा नाम का कीर्तन करते हैं, बताते हैं, वो अलग ही अनुभूति है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो जब महाराज श्री को देखते तो मन में क्या भाव होता है? ऐसा स्वयं कोई इंसान, स्वयं कोई भगवान का रूप, भागवत स्वरूप ही हमें बता रहा है भगवान के बारे में। कुछ स्वयं कोई भगवान का अंश, कोई भगवान की शक्ति ही हमें भगवान के बारे में बता रही है। जब राधा नाम का कीर्तन, वन विहार, और उनके मुंह पे कोमलता, उनकी जो गालों पे लालिमा है महाराज जी की, वो ऐसे आँखों को बिल्कुल नोच लेते हैं। वो कहते हैं ना, कभी हंसा कर लूट लेते हैं तो कभी रुला कर लूट लेते हैं, ऐसे ही है महाराज। तो आपको हंसा कर लूट लिया या रुला कर लूट लिया महाराज जी ने? महाराज जी के अच्छी बातों ने तो हंसा कर लूट लिया, और उनके आनंद में कीर्तनों ने भगवान की भक्ति में लुढ़ा कर लूट लिया। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया? पहले में ईश्वर भरोसा ऐसा था, थोड़ा संशय रहता था। भरोसा तो करता था, संशय था। लेकिन जब से महाराज जी की वीडियो देखी है, मेरा दृढ़ निश्चय हो गया, प्रभु पे एकदम संकल्प हो गया। ये परिवर्तन आया मेरा सबसे बड़ा। तो महाराज श्री से आप फर्स्ट टाइम फिर कैसे जुड़े? मैं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा था,
अच्छा। हाँ, और आज सुबह ही मैंने महाराज जी की एक वीडियो देखी, एकदम माइंड परिवर्तन हुआ और सीधा यहाँ आ गया। कोई प्लान नहीं था वृंदावन आने का हमारा, सिर्फ एक वीडियो देखे? सिर्फ सुबह एक वीडियो देखी और सीधा आ गया इतना। और मैंने घर पे भी नहीं सूचना दी, मैंने शाम को बताया 4-5 बजे पे कि मैं वृंदावन आ गया। अच्छा। जी। तो आपका जीवन पहले से भक्ति में थे, महाराज श्री से जुड़ने के बाद भक्ति में हो गए? पहले से भक्ति में था, लेकिन मैं बता तो रहा हूँ, ईश्वर पे मेरा निश्चय दृढ़ नहीं हो पा रहा था, किसी भी कारण से रहा हो। लेकिन जब से प्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ, जब से वीडियोस देखे, मेरा एकदम दृढ़ हो गया प्रभु पे। अच्छा जी। तो महाराज जी को आप किस रूप में देखते हैं? मैं तो उनको राधा का स्वरूप मानता हूँ, साक्षात राधा का अवतार। अच्छा। जी। तो महाराज श्री का जब जब सुनते तो आपके डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या मोटिवेशन मिलता है? मोटिवेशन ही मिलता है, तो भक्ति दृढ़ हो जाती है हमारी। और अपने जो साधारण क्रियाएं जो होती हैं दैनिक, महाराज अपना व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं बहुत सारा। तो उस व्यवहारिक ज्ञान से अपना जीवन भी सज जाता है, अपना व्यवहार भी सजता है। तो आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, क्लास 11th में हूँ। तो पढ़ाई में रुचि बढ़ती है जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते तो? अब महाराज जी का सत्संग, राधा नाम और मेरी पढ़ाई, 3 ही चीज़ रह गई हैं संसार में, और कुछ बचा ही नहीं महाराज जी का सानिध्य मिलने के बाद। अब सुख केवल महाराज जी की बात है, उनके वीडियोस देखने में। बस एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, जैसे इंसान को पृथ्वी पर रोक के रखता है, ऐसे एक कनेक्शन है महाराज जी के प्रति कि जाना है जाना ही है। बहुत। तो महाराज श्री का सत्संग से क्या क्या मोटिवेशन मिलता है? जैसे कि महाराज जी घर परिवार में रह के माता पिता की सेवा करके भजन कर सकते, तो आपको क्या क्या प्रेरणा मिलती है? महाराज जी ने भजन मार्ग को, भगवत प्राप्ति को इस कदर आसान कर दिया कि जिसे ज्ञान ना हो वो भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। हम मनुष्यों में कहाँ ज्ञान था, ऐसे महाराज जी स्वयं भगवान का स्वरूप बनकर ही तो आते हैं। हम जैसे पापियों पर दया करके हमें थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं, जिससे हमारा जीवन थोड़ा सा सही मार्ग पर हो जाता है। तो आप महाराज श्री को किस भाव से देखते हैं? महाराज श्री स्वयं ऐसी शक्ति है, स्वयं ऐसा राधा रानी, उनकी कृपा है राधा रानी की इतनी उनके ऊपर, स्वयं भागवत भगवान की तरह ही, भगवान के रूप स्वरूप की तरह ही मैं उन्हें देखता हूँ। मैं देख रहा था आप काफी देर से लाइन पे लगे थे। कितने देर से आप लोग लाइन पे खड़े थे? मैं तो रात के करीबन 11 साढ़े 11 बजे से यहाँ पे लाइन में लगा आ हूँ। गया था यहाँ। कितने बजे? 7 ही बजे यहाँ 7 बजे। और 7 से ही लाइन स्टार्ट हो गई थी। तो अभी कैसा लग रहा है अभी महाराज श्री आने वाले? अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ प्राप्ति हो गई। बस यहाँ पे जब पहले बाहर टेंशन थी कि अंदर आने का मौका मिलेगा कि नहीं, पर अब जब यहाँ पे बैठ गए तो लग रहा है अब आनंद है। और अब ऐसा स्वर्ग मेरी जीवन के लिए राधा केली कुंज के सत्संग भवन ही मेरा सबसे वैकुंठ धाम वही है, वही ऐसा वो है जहाँ पे आनंद मिलता है। तो अब उस चीज़ की प्राप्ति होने वाली है तो उसका सुख है। ऐसी 4 रातों को मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ महाराज जी के सानिध्य के लिए। अब आपको कैसा लग रहा है? तो मेरा तो जैसे जैसे समय निकट आ रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं महाराज जी का दर्शन करने के लिए। बहुत बेचैन हो रहा हूँ उनका विग्रह स्वरूप पाने के लिए। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे सर। कहाँ से आए आप? इटावा से। अच्छा, ये आपके कौन है? ये मेरा बेटा है। अच्छा, आप भी सत्संग सुनते हैं? हाँ बिल्कुल सुनते हैं। कब से सुन रहे हैं? विराट कोहली वाला शो आया तब से सुन रहे हैं। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशन मिलता है? इतना मोटिवेशन मिलता है, मेरी लाइफ में एकदम पॉजिटिव चेंज आया। महाराज जी ने इतना अच्छा बताया, तब से बता रहे, मन एकदम मतलब एकाग्र नहीं रहता था, वो भटका हुआ रहता था। जब से सत्संग सुन रहे हैं तब से एकदम एकाग्र हो गया है। बहुत पॉजिटिव चेंज आया है लाइफ में, बहुत सुनते हैं। तो आप पढ़ाई करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, 11th स्टैंडर्ड में हूँ मैं। तो महाराज जी के सत्संग सुनने से पढ़ाई में क्या रुचि बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है, मतलब ध्यान भटकता है, वो पढ़ाई में लगता है अब कि हाँ बस पढ़ना है। एक गोल सेट हो गया है अब कि सत्संग भी सुनना है और इसको भी पढ़ना भी है, दोनों चीज़ें करनी है। अच्छा अच्छा। तो आपने कब से सुनना स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग? जी, महाराज जी का सत्संग तो हम यूट्यूब के माध्यम से और इसके माध्यम से सुनना स्टार्ट किया है। और बेटा हमारा बहुत ज़्यादा सत्संग में पूजा पाठ में है। महाराज जी के आशीर्वाद से, राधा श्री जी की कृपा से थोड़े से भटके हुए थे, अब सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो आपको इतनी छोटी उम्र में महाराज जी का सत्संग सुनना, पूजा पाठ करना, ये प्रेरणा फिर कहाँ से आई? पापा से।
पापा मेरे सुनते थे, मेरे को पापा को देख के लगा कि मुझे भी सुनना चाहिए, फिर मैंने भी सुना, अच्छा लगने लगा, रूटीन बन गया। अब श्री जी की कृपा से उसी में हूँ। अच्छा, तो महाराज जी को जब जब देखते तो कैसा लगता है? बहुत पॉजिटिव फील होता है अंदर से, ऐसा लगता है कि बस हम महाराज जी से मिलना है, बस मिल नहीं पाते हैं। अच्छा मन में एक ही इच्छा है, बस मिल जाए एक बार वो, जी बस। तो आप जैसे कि पहली बार आ रहे होंगे आप? जी पहली बार ही आया हूँ। तो फिर महाराज श्री से आप फर्स्ट टाइम फिर कैसे जुड़े? बस महाराज जी के दर्शन की अभिलाषा है, उनके सत्संग सुन के अपने जीवन को धन्य बनाना है, इसी के लिए आए हैं। आप महाराज श्री को किस रूप में देखते हैं? महाराज जी को श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के रूप में ही देखते हैं। अच्छा, तो ऐसा क्या महाराज जी की क्या क्या बात है आपको सबसे प्रिय लगी जिसने आपको हृदय को बदल दिया और आपने अपने बेटे को भी प्रेरणा किया महाराज जी का सत्संग सुनने का? महाराज जी के एक एक शब्द जो है ना जी, वो हृदय में उतरने वाले हैं। जो चीज़ हृदय में उतर जाए जी, और अंदर की जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाएं, जी, जब हम उस चीज़ को अंदर से सुनते हैं ना जी, तो ऑटोमेटिक लगता है कि हमें नहीं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो महाराज जी से जो देखने और सुनने को मिलता है कि कैसे कैसे लोग गलत रास्ते पे जाते हैं और हमें किस रास्ते को चुनना चाहिए, सही रास्ता जो वो बता मेन चीज़ यही कैसे है। सही रास्ते पे है। तो आपके फ्रेंड सर्कल भी होंगे? फ्रेंड सर्कल है तो फ्रेंड, वो मेरे जैसे नहीं है, मैं सबसे अलग हूँ उनमें से। तो आपके फ्रेंड सर्कल में जैसे कभी कभार आप सत्संग सुनते तो वो लोग नहीं कहते कि आप क्यों सुन रहे हो सत्संग? हाँ वो लोग कहते हैं, बट क्या करना दुनिया का, दुनिया तो कहने के लिए बनी है। जी जी, हाँ मैं तो जो शिक्षा मिली हम तो उसी रास्ते पे चलेंगे, हमें दिमाग थोड़ा ना बदलना है, जो गुरुजी ने बताया हमें तो उसी रास्ते पे चलना है ना। तो महाराज जी की क्या बात है ऐसी सबसे आपको प्रिय लगती है? महाराज जी की एक बात सत्य है, मतलब वो स्टूडेंट लाइफ में ऐसा बताते हैं कि हमें इस लाइफ में हमें यहाँ हम जा सकते हैं, बट हमें कैसे बचना है उससे, वो भी पूरा रास्ता वो बताते हैं, इसलिए महाराज जी की हर बात अच्छी लगती है। अच्छा, तो फिर आज यहाँ पे महाराज श्री के दर्शन करने की प्रेरणा फिर कैसे हुई? आज महाराज जी की बस श्री जी की कृपा हो गई, महाराज जी के पास चले आए। हाँ अभी कैसा लग रहा है महाराज श्री आने वाले? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, बस मिल जाए वो, अंदर बैठ जाए। कैसा लग रहा है? बहुत अंदर से एकदम बहुत प्रफुल्लित है मन, बस दर्शन हो जाएं, उनके सत्संग सुनने को मिलेंगे, यही अभिलाषा है हमारी। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। क्या करते हैं आप दिल्ली में? दिल्ली में मैं बैंक में वैल्यूएशन का काम करता हूँ। तो महाराज श्री का सत्संग कब से सुन रहे हैं? ये 6-7 महीने हो गए। तो 6-7 महीने में कुछ बदलाव आया जीवन में? हाँ काफ़ी बदलाव आया। क्या बदलाव? बदलाव आया कि बुरे काम छोड़ दिए, पहले मांस मदिरा वगैरह का सेवन करते थे, वो सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल बंद। एक बार उनके बस सत्संग से जो उन्होंने वीडियो बनाई थी, जी जी जी, मतलब अपने आप से ही मन नहीं किया वो, जी जी ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती है, जी जी, अपने आप छूट गया सब? अपने आप बिल्कुल। तो फिर महाराज श्री से फर्स्ट टाइम कैसे जुड़े आप? वही यूट्यूब के थ्रू। तो जब महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं तो क्या क्या मोटिवेशन मिलता है? मतलब भगवत प्राप्ति की तरफ जाना है। हाँ तो आज फिर और बस। तो आज फिर यहाँ पे आने फिर प्रेरणा कैसे हुई? मैं पहले एक्चुअली 2 बार आया था, लेकिन 2 बार मिल नहीं पाया था, तो इस बार रात को आया हूँ, इस बार मिल के ही जाऊँगा। तो महाराज जी को देख के क्या भाव आता है मन में? ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान ही आ गए सामने। अभी कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले? अभी बस वेट ही हो रहा है, बस इंतजार नहीं हो रहा कि सामने आए तो हम भी अंदर जाए, जाके मिले उनसे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। आप
मैं भी दिल्ली से हूँ, रहने वाला पंजाब से हूँ। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? मुझे ग्रहण करते हुए 3 महीने हो गए उनको सत्संग को। तो 3 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया जिसके कारण आप महाराज जी से दर्शन करने इतने भावुक हो गए यहाँ पे आए? मन में ये है कि वो इतने साल से क्यों नहीं मिले मुझे। ये 3 महीने से सारी समस्याएं सारी दूर हो गई। ये सब शरीर है, ये कुछ नहीं, नाशवान है, सिर्फ गुरु और राधे, इनके अलावा कोई नहीं है हमारा। तो आपके जीवन में सर क्या चेंजेस आया? सर चेंजेस क्या, ज़िंदगी अब से जीने लगे हैं 3 महीने से। पहले तो नरकी था यहाँ पे, तो इससे पहले तो जो भी किया है बहुत पाप है, बहुत अदम हूँ मैं। अब तो गुरु कृपा है, उनसे गुरु मान लिया है, सब कुछ हमारे यही हैं, परम पूज्य हैं हमारे, इनके अलावा हमारा कोई नहीं। अब गृहस्थी में रह रहे हैं, एक पत्नी है, बेटी है, उनको हम प्यार से अब राधा राधा कह के बुलाने लग गए। और जब से वो आए हैं उनके बाद ही जुड़ा हूँ मैं। वो 4 फरवरी को इस सृष्टि पे आए हैं, मृत्यु लोक पे, तो उसके बाद गुरुजी मिले हैं। उनकी कृपा से वो राधा के रूप में हमारे पास आई और उनकी कृपा से मुझे ये गुरुजी मिले हैं। और इसके अलावा अब मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं बेटियां ना, वो मुझे लगता है भी वो राधा ही है, सब में राधा है, सब में कृष्ण जी हैं। तो बाकी माता पिता हैं, पर जो गुरुजी कहते हैं भाई सिर्फ ये मनुष्य है, सबके अंदर एक ही परमात्मा है, तो सबको कोशिश करते हैं उनको भी परमात्मा ही देखें। और बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। गुरुजी ने बोला था आपको क्या मिला है क्या नहीं मिला है। हम राधा नाम के बिना अब रह ही नहीं सकते। काम, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, काम करता हूँ, 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी है, पर 24 घंटे सत्संग चलता है। 24 घंटे उनको सुनते हैं, राधा राधा राधा। इतना अच्छा लगता है, हर काम में प्रभु है, हर चीज़ में प्रभु हैं। पहले हम नहीं बोलना चाहिए, हम गाली भी बकते थे, कुछ भी, सब कुछ बोलते थे, पर जब इनसे मिले हैं, इनके प्रवचन सुने हैं, चतुरासी जी का पाठ करने लगे हैं, कोशिश करते प्रतिदिन करें। जब से इनसे मिले हैं तो ऐसी सब चीज़ें बंद हो गई हैं। जो मदिरा पीते हैं, जो मांस मच्छी खाते हैं, उनसे बात करने से हम घबराते ही हैं। हम उनमें भी श्री जी हैं, पर जब उन पे भी जैसे हमारे पे कृपा हुई, उन पे भी कृपा होगी। अभी मैं फूल लेके आया था थोड़े से, तो मैं सोच रहा था भी यहाँ पे तो रंगोली बन रही है, आप कह रहे हैं अनुभव। मैंने श्री जी प्रभु को बोला, हे महाराज जी मैं फूल लेके, मुझे नहीं पता क्या करना है, आप ही आपके भगत आए, वो कहते हैं आप इसमें से पत्ती निकाल के हमें दो, गुरुजी इस पे चलेंगे। इससे ज़्यादा कृपा क्या है आप बताइए। वो आप कह रहे श्री जी, मैं कह रहा हूँ गुरु जी भी अगर आप दिल से बोलते हो ना, 1 सेकंड नहीं लगता। बिल्कुल साक्षात भगवान का रूप है। हम तो बस यही पछता रहे हैं 31 साल हमने क्यों खराब कर दिए। अब जितनी उम्र है इनके ही अर्पण है, हमें नहीं पता। हम इनको गुरु मान चुके हैं, हमें इतनी शुद्ध हिंदी भी नहीं आती, हम बहुत अदम हैं। हमें सिर्फ पहले गुरु जी, बस राधा राधा राधा, सिर्फ गुरु जी। अभी कैसा लग रहा है आप लोग? अभी महाराज जी आने वाले। हिम्मत नहीं है उनसे आंखें से आंखें मिला सकें, उनके चरण देखेंगे। अगर उनकी कृपा हुई तो उनका श्री जी का रूप देखेंगे। और ये तो नहीं है भी मैं उनसे नज़रें मिला पाऊंगा कभी। एकांतिक वार्तालाप में तो मैं जाने की कोशिश भी नहीं कर सकता, मेरे से बोला ही नहीं जाएगा, कुछ ना पूछ पाऊंगा। जो भी प्रश्न होते हैं, हर एकांतिक वार्तालाप सुनते हैं, उसी में हर प्रश्न का उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर। ऐसे नहीं है भी एक प्रश्न, लाखों प्रश्न है, सबका उत्तर मिलता है, सबका उत्तर। कंठी पहननी है, क्यों पहननी है, कैसे पहननी है, कैसे पवित्रता धारण करनी है, सब कुछ उनकी कृपा से, सब कुछ उनकी कृपा से। राधे 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 राधे। राधे राधे जी। राधे राधे राधे। कहाँ से आए आप?
मैं रतलाम मध्य प्रदेश से आया हूँ और महाराज जी से मिलने के लिए आया हूँ स्पेशली। तो महाराज से क्यों मिलना चाहते हैं? ऐसा महाराज जी ने आपके जीवन में से क्या परिवर्तन कर दिया? बहुत सारे परिवर्तन है, मैं गिना नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं एक शॉर्ट में बोलना चाहूँगा कि कुल मिला के उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी है जी। और अभी का एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मुझे जाना था वैष्णो देवी जी। और मेरा टिकट भी वैष्णो देवी का ही था जी। पर मैं मथुरा उतर गया और उनसे मिलने के लिए ही रुका कि मैं महाराज जी से बिना मिले तो आगे नहीं जाऊँगा। और आज प्रण लेके आया हूँ कि उनके बिल्कुल दर्शन करके जाऊँगा और मिल के जाऊँगा। कई बार वो सपनों में भी आते हैं, बोलते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं अब तो आना है मिलने। काफ़ी टाइम से सोच रहा था लेकिन ऐसा मौका लग नहीं पा रहा था। फाइनली आज मौका मिल गया महाराज जी से मिलने का। तो महाराज जी को देख के क्या भाव आता है? भाव तो बहुत सारे आते हैं, पर एक भाव ये आता है कि अगर गुरु अच्छा मिल जाए तो जीवन बहुत जल्दी सार्थक हो जाता है और जीवन का तरीका समझ में आ जाता है कि आगे कैसे जिएं। कई सारे मार्ग ऐसे होते हैं जो हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनके एकाध प्रवचन सुन के ही हमें वो मार्ग मिल जाता है कि नहीं अब सही रास्ता मिल गया, हम इस पे चलेंगे। जैसे ही हम भटकते हैं फिर एक नया मार्ग हमें दे देते हैं वो, तो हम उस पे चलते हैं उनके प्रवचन सुन। तो महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? भाव तो गुरु के ही भाव से देखते हैं। और अच्छा है हमें कम से कम इस धरती पे मौका मिला है कि हम उनसे मिल के जाएंगे और कुछ और अच्छा सीख के जाएंगे महाराज जी से। यही कामना से हम लोग आए हैं। मैं अकेले ही आया हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं अगली बार फिर पूरी फैमिली को लेकर आऊँ मिलवाने के लिए महाराज जी से। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे श्री हरि। कहाँ से आए हैं? मैं झांसी से आया हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी, मैं 7-8 महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहा हूँ। तो 7-8 महीने में आपके जीवन में से क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। जैसे कि पहले मुझे पता नहीं रहता था कि मतलब अब और भी संसारिक लोग जितने भी लोग वो इन सब में फंसे हुए हैं, तो मैं भी ऐसा फंसा हुआ था कि चलो सब कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन महाराज जी ने बताया कि हर एक कर्म का आपको एक फल मिलेगा, तो उससे एक डर भी रहता है कि कुछ भी गलत नहीं होने पाए। और जैसे अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी, तो पढ़ाई के दौरान कई सारे कंपटीशन में बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन आता है, डिमोटिवेशन होता है। तो महाराज जी ने बताया कि अगर आप पढ़ाई को अपना राधा रानी के चरणों में समर्पित करें, 2 घंटे 4 घंटे जो भी पढ़ाई करें, तो उससे ये होता है कि अब वो भी आपकी एक सेवा रहेगी। और इससे क्या होगा कि पढ़ाई भी आपकी सार्थक होगी। साथ ही साथ जैसे जब कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, मन नहीं लग रहा या और कोई टेंशन है, तो एक राधा 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 नाम जाप कर लो, तो एक बूस्टर की तरह काम करता है। जिससे कि मान लो यूँ महाराज जी ने यूँ कहो कि जड़ी बूटी दे दी है हमको कि जिसके लिए मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो 8-8 10-10 दिन फ्रस्ट्रेशन में निकल जाते थे। अब क्या है कि 20 मिनट राधा नाम जाप कर लो, फिर से वही एनर्जी आ जाती है, फिर से हम पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह से हमारे लाइफ में काफ़ी चेंज। तो आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं आप? अभी मेरा MBA के बाद मैंने ग्रेजुएशन मतलब MBA का मैंने जॉब किया कुछ टाइम। अभी मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आपने महाराश्री में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराश्री से जुड़े? महाराज श्री का मैंने YouTube के माध्यम से ही देखा था वीडियो, तो उसमें मैंने सुना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर ये हुआ कि अब पढ़ाई के साथ साथ मैं सबसे पहले महाराज जी का उठते हुए वीडियो सुनता हूँ, और रात में जब भी मुझे बीच में टाइम मिलता है तो महाराज जी का मैं सत्संग सुनता हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे पढ़ाई के बीच में कहीं गाने सुन लिया, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लिया, या कहीं घूम आए थोड़ा बहुत, तो मैं महाराज जी का सत्संग सुन लेता हूँ या वन विहार कीर्तन सुन लेता हूँ। तो ये मेरे लिए मतलब एक मोटिवेशन और फ्रेशनेस फिर से आ जाती है, मैं उसी एनर्जी से फिर से पढ़ाई कर सकता हूँ। तो आप महाराज श्री को किस रूप में देखते हैं? महाराज श्री तो एक मतलब भगवान के रूप में है। उनने ही पूरा जीवन बदल दिया, उनने ही सारा सब कुछ बता दिया कि किस तरह से मैं मतलब लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। यूँ कहो कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो किससे पूछने जाएं, कोई भी सही जवाब नहीं देता, लेकिन महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप में हर एक प्रश्न का जवाब मिल जाता है। हर मतलब आप ये समझ लो कि जो भी प्रश्न आता है कि आज मैं क्या करूं, और शाम होता है अगले दिन ही वो अपने आप ही कृपा है महाराज जी की कि अपने आप वो उसका आंसर मिल जाता कहीं ना कहीं। तो जब महाराज श्री को देखते, उनका दर्शन करते, तो मन में क्या भाव आता है? मन में यही आता है महाराज जी साक्षात राधा रानी का रूप है। महाराज जी को देख लो बस, मतलब सारा सब कुछ एकदम दिल में ठंडक पहुंच जाती है और राधा रानी के साक्षात दर्शन हो जाते हैं बस महाराज। तो आज यहाँ पे आपको महाराज श्री के दर्शन करने की फिर प्रेरणा कैसे हुई? महाराज जी के दर्शन करने की बहुत दिनों से चाह थी। मैं एक बार और आया था, लेकिन महाराज जी से मतलब वहाँ पे ही दर्शन हो पाए थे बाहर, लेकिन आज चाहती कि मैं 8-9 बजे से आके बैठ जाऊँ महाराज जी का
दर्शन कर पाऊँ अच्छे से। कितनी बजे से लाइन में लगे थे आप? मैं 9 बजे से लगा हूँ। 9 बजे से। अभी कैसा लग रहा है महाराज श्री आने वाले हैं? बस महाराज जी का दर्शन करने की तमन्ना है कि महाराज जी को एक बार देख लूँ। बस धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? नोएडा से आए हैं। नोएडा से हैं। सभी नोएडा से। आप क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। या एग्जैक्टली। आप? डॉक्टर हैं। डॉक्टर। आप? डिजिटल मार्केटर। आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप लोग महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? हाँ जी। कब से सुन रहे हो? हम 3-4 महीने के आसपास हो गए हैं। आपको? 6-7 महीने हो गए। मुझे 4-5 महीने। 4-5 महीने हो गए जब से विराट कोहली आए। तो आप लोगों के जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया जिसके कारण आप महाराज श्री के दर्शन करने यहाँ पे आए? हमें जो कि पहले बातें पता नहीं थी अपने धर्म के बारे में, धीरे धीरे वो चीज़ जानने लगे। हम थोड़ा जागरूक हुए हैं इस चीज़ से। हाँ जी, वो चीज़ हुआ, हमको अच्छा लगा है चीज़ सुन। जो अंदर की इंटरनल एनर्जी होती है वो जागृत हुई है, और राधा रानी की कृपा, गुरु कृपा से तो हम उस पथ पे आगे बढ़े हैं जो राधा रानी के मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। तो महाराज श्री से आप फिर कैसे जुड़े? महाराज जी से हम इंस्टाग्राम की स्टोरी से जुड़े, जो आजकल बहुत वायरल हो रही है, तो उससे जुड़े और उससे उनके प्रवचन सुनने शुरू करे। फिर उससे आगे हम थोड़े से पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। तो आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया? जी बिल्कुल। हम पहले उल्टी सीधी चीज़ें खाते थे, अब सब वो बंद कर दिया है। और ऐसे कि मतलब एक इम्प्रूवमेंट अलग से ही फील होता है कि मतलब ये चीज़ें अगर पहले होती तो और भी अच्छी चीज़ें होती। तो यही चीज़ें हमारी चेंजेस होती जा रही है और हम चाहते हैं कि मतलब और भी अच्छी हो ताकि एक प्योरिटी की तरफ बढ़े हम। तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? सर वे महाराज जी को सुन के हम थोड़ा क्या गरीबों की मदद करते हैं। हमने अच्छे कर्म कर लिए हैं अपने बिल्कुल, और हम जो पहले गलत काम करते थे वो सारे हमने बिल्कुल त्याग दिए, और हम थोड़ा श्री जी के चरणों के करीब आ चुके हैं। और राधे राधे नाम जपते रहते हैं उनकी कृपा से बस, और हमारे जीवन में सुख ही सुख है सत्संग सुनने के बाद। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशन मिलता है जो कि आपकी डेली लाइफ स्टाइल में जो स्टाइल में ये अगर नाम जपते रहिए, अपने सुबह सुबह जल्दी उठते रहिए, अपने पूजा पाठ करते रहिए, भगवान के साथ रहिए, और किसी को भला मतलब भला करते रहिए, सबका बुरा मत करिए, और बस हमारी कृपा से सब अच्छा होगा। और राधे राधे नाम जपते रहिए, बच्चे हो। तो महाराज श्री को देख के क्या भाव आता है आपको? भाव आता है कि राधा रानी की उन पे जो कृपा है वो हमें थोड़ा बहुत वो कृपा हम पे बरसा रहे हैं अपने प्रवचनों के थ्रू, ठीक है। और राधा रानी का नाम जपते रहने से उनके जो भाव हैं वो हम तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या भाव आता है? हमको राधा रानी की क्या वो कृपा चाहिए, बस मोक्ष। उनको ये भाव होता है, हम राधा रानी सबसे प्रिय हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? लुधियाना पंजाब से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो महाराज श्री का सत्संग कब से सुन रहे हैं? हो गए लगभग 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन? हाँ जी। तो 15-20 दिन में आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया जिसके कारण आप महाराज श्री के दर्शन करने के लिए वहाँ से लुधियाने से यहाँ पे आए? कुछ तो मेरी बैड हैबिट्स थी वो हट गई, जैसे कि ड्रिंक करता था वो हट गई, नॉन वेज वो हट गया। और जब भी महाराज श्री के मैं देखता हूँ, दर्शन करता हूँ, तो ऐसे लगता है कि राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं मुझे जी। तो बस इसी भाव से मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। अच्छा, तो आप ड्रिंक करते हो तो आपने भी पहले छोड़ने की कोशिश तो किया होगा? हाँ, बहुत बार। तो महाराज श्री के फिर आप कैसे जुड़े फिर महाराज श्री से? मैं इंस्टाग्राम पे रील देखता था इनकी जी, तो 2-4 रीलें देखी, उससे काफ़ी प्रभावित हो गया मैं। फिर ऐसा लगन लगी कि बस कृपा हो गई पूरी उनकी। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया।
तो महाराज जी को किस रूप में देखते हैं आप? राधा रानी के रूप में साक्षात। हर पल इसीलिए राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। कहाँ से आए आप? मैं निमराना राजस्थान से आया हूँ सर। अच्छा, तो महाराज श्री का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? मैं सर साल भर से सुन रहा हूँ अभी। तो एक साल में कुछ परिवर्तन हुआ जीवन में? हाँ, 1 साल में परिवर्तन ये हुआ सर, मैं यहाँ पे महाराज जी के पास आता हूँ तो महाराज जी ये बताते हैं कि आपके पास में वैसे बैंक बैलेंस बहुत होगा, लेकिन जब ऊपर जाओगे तो आपके पास सब कुछ खाली होगा। तो मैं वो बैंक बैलेंस जोड़ने के लिए आया हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करूँ और मेरे पास ये बैंक बैलेंस हो। इस वजह से मैं यहाँ पे आने के मेरे परिवार को भी साथ लेके आया हूँ। मेरी मम्मी भी आई है, मेरी सासू माँ भी आई है, भाभी जी भी साथ में आई हैं, ताकि उनके पास भी ये बैलेंस हो, ताकि ऊपर जाके हम भगवान को जवाब दे सके कि हमारे पास ये बैंक बैलेंस है। अच्छा, तो आप महाराज श्री बताते हैं कि नाम जप करो हर समय, तो आप नाम जप करते हैं? हाँ, नाम जप करता हूँ मैं, सुबह शाम नाम जप करता हूँ, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन सुबह शाम नाम जप करता हूँ और मैं काउंट करता हूँ कि सुबह से शाम तक मैंने कितना नाम जप किया। जी, जैसे कि महाराज श्री कहते हैं कि हर काम करते समय नाम जप बिल्कुल करो, तो वैसे नहीं प्रयास करते हैं करते। आप? हाँ, वैसे हाँ, तो मैं मन में नाम जप करते रहते हैं। अच्छा। जब काम में जब भी फ्री होते तब भी और काम के साथ साथ भी, तो उस नाम जप करने से बहुत ही अंदर भी अपनी आत्मा को शांति मिलती है। तो आप महाराज श्री से क्यों जुड़ना चाहते हैं? ऐसा क्या देखा आपने महाराज श्री में? महाराज श्री में ये देखा कि हम दिन भर लाइफ में हम सब कुछ करते हैं, तो हम हमारे अंदर नाम जप करके ये बैंक बैलेंस जोड़ना चाहता हूँ मैं, ताकि ये बैंक बैलेंस मेरे पास रहे, ताकि मैं ऊपर जा करके वो कर सकूँ, अपने आप को पश्चाताप कर सकूँ। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज मेरे परिवार के साथ में मैं आया हूँ, उनको भी लेके आया हूँ ताकि उनके पास भी अपना नाम जप करें साथ में, और घर में इससे बहुत बड़ी सुख शांति आई है मेरे घर में। ताकि मैं घर से 100 किलोमीटर दूर रहता हूँ, पहले मैं घर पे 2 महीने में 3 महीने में जाता था। अब महाराज जी के जब मैं सत्संग सुनता हूँ तो मैं हर हफ्ते घर पे जाना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को भी मैं एक तरह से भगवान के रूप में मानूँ। उससे राधे राधे। राधे राधे।